अचानक अफरा तफरी मच गई, लोगों में डर का माहौल। वहां पर लोग एक दूसरे को बचाते, चीख पुकार मच गई। दमकल की तुरंत गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंची। प्रशांत गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए, सीधा रुख करते हैं। प्रशांत, लगातार ये खबर सामने आ रही थी, आतंकी पकड़े जा रहे हैं। गुजरात में 3 आतंकियों की गिरफ्तारी होती है, आज फरीदाबाद, सहारनपुर, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस जो कुछ खुलासा करती है। और तब आज के दिन पर वो भी कहां, किसी दूर सुदूर इलाके में नहीं, बल्कि ये दिल्ली के दिल, यानी सीधा सीधा लाल किले के पास अगर इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है तो बेहद आश्चर्यजनक है। ये पूरे के पूरे सिस्टम पे एक तरीके से प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल आशा, आपका एकदम सही सवाल है और ये सवाल उठाता है देश की सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर, उन खुफिया एजेंसियों के ऊपर कि आखिर दिल्ली एनसीआर के पास में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट पहुंच जाता है, केमिकल्स पहुंच जाते हैं, कुछ AK-56 पहुंच जाती है। सहारनपुर जो कि यहाँ से 200-225 किलोमीटर की दूरी पर है दिल्ली से, वहां पे लॉकर से AK-45 मिलती है। और मतलब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर स्लीपर सेल के तौर पे डॉक्टर जो कि पढ़े लिखे लोग हैं वो एक्टिव थे। इसके अलावा 7 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है और ये जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि करीब 2,09,000 किलो के आसपास का उन्होंने विस्फोटक बरामद किया है। जम्मू में लगातार, आज श्रीनगर में लगातार रेड चलती है, कई लोगों को हिरासत में लिया जाता है, डिटेन किया जाता है। और ये सारी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी, इतनी सब कुछ धरपकड़ करने के बावजूद भी राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट होता है। और अगर ये ब्लास्ट उन्हीं आतंकी टेरर लिंक से जुड़ा हुआ है तो ये खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी नाकामी होगी कि इतना सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी अगर आतंकी ब्लास्ट करने में कामयाब हो गए तो जाहिर सी बात है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों में कहीं ना कहीं चूक थी। और अभी जिस तरीके की इंटेंसिटी दिख रही है इस पूरे ब्लास्ट में, 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। करीब 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यह धमाका काफी बड़ा था और इसमें जाहिर सी बात है कि शायद आईडी का इस्तेमाल हुआ हो या फिर RDS का इस्तेमाल हुआ हो। हालांकि ये सारी चीजें FSL की रिपोर्ट के बाद ही क्लैरिटी होगी। दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है, NIA की टीम वहां पहुंची हुई है, FSL की टीम वहां पहुंची हुई है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जो कि टेरर मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए गठित की गई थी वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। खुद NSA ने इस पूरे मामले की जानकारी ली है, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की है और NSG को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा मैं बता दूं आशा आपको कि पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाकों को खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं कि जिससे अगर कोई सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग की गई हो तो उसको नाकाम किया जा सके। और सभी पुलिसकर्मियों को चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जगह जगह पे बैरिकेडिंग की जा रही है। वहीं मुंबई को भी, यूपी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। और एक तरीके से कहा जाए कि ये ब्लास्ट काफी दिनों के बाद हमने राजधानी दिल्ली में इस तरीके के ब्लास्ट देखे हैं, ब्लास्ट देखा है। सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद आज ये ब्लास्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि वो आतंकी, अगर ये टेरर लिंक से जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आतंकी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं प्रशांत, लगातार सैफुल्लाह लगातार पाकिस्तान से धमका रहा था। अभी 2 दिन पहले भी खबरें सामने आई थी और लगातार इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के कि सबक सिखाया जाना, ये तमाम चीजें हमारे सामने थी। लगातार बरामदगी हो रही थी, गिरफ्तारियां हो रही थी और तब हम नहीं रोक पाते हैं, तब तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था पर इसलिए भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्योंकि सोचिए, कहीं ये आप किसी दूसरे प्रदेश की बात नहीं कर रही है, देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं जहां पर इस प्रकार का यह हादसा हो जाता है। हादसा क्या कहिए, सीधा सीधा अटैक कहिए। और मैं इसलिए भी कह रही हूं प्रशांत, ये बताइएगा क्योंकि जरा रीड करिए, पुलिस ऑफिशियल्स अगर इसमें कोई और बात होती तो शायद अब तक कुछ बयान देते। वो खुद बचना चाह रहे हैं, अभी कुछ भी कहने से बचना चाह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं ये इंटेंसिटी आखिर क्या दर्शाती है। जी बिल्कुल, ये साफ है कि इतनी बड़ी, अगर कोई भी CNG ब्लास्ट होता है, LPG ब्लास्ट होता है किसी गाड़ी में तो वो इतनी आसपास की इतनी सारी गाड़ियों को क्षति नहीं पहुंचाता। इतनी बड़ी संख्या में कैजुअल्टी, इतनी बड़ी संख्या में लोग घायल नहीं होते। तो ये जाहिर सी बात है। और ये एक ऐसी जगह को चुना गया लाल किले के गेट नंबर 1 के पास जो कि भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। हमारे पास सुबह भी सूत्रों से खबर मिल रही थी कि 3 डॉक्टर्स इस टेरर लिंक में इन्वॉल्व थे। एक को सहारनपुर से पकड़ा गया, एक को फरीदाबाद से पकड़ा गया, एक लड़का जो कि कश्मीर से पकड़ा गया था। इसके अलावा 4 अन्य लोग और पकड़े थे, लेकिन एक डॉक्टर ऐसा था जो कि फरार था और कई और लोगों की तलाश थी जम्मू कश्मीर पुलिस को और हरियाणा पुलिस के साथ भी उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन किया था, लेकिन कई लोगों को अभी भी तलाश थी। तो क्या ये जो ब्लास्ट है वो फरीदाबाद में जो विस्फोटक पकड़े गए हैं उसमें से कुछ अन्य विस्फोटक
विस्फोटक क्या इधर उधर अभी हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि राजधानी क्षेत्र में क्या अलग अलग इलाके में विस्फोटक हैं, और अगर ऐसा है तो ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि 350 किलो विस्फोटक राजधानी दिल्ली पे रखा हुआ है, यानी कि दिल्ली को बारूद के ढेर पे आपने बिठा रखा है और सुरक्षा एजेंसियां की चूक हो रही है। हालांकि कई नेता अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमने इस मॉड्यूल को बस्ट कर दिया, लेकिन वो पीठ थपथपाना आज मुझे लगता है कि शाम को बेकार। नहीं, मैं तारीफ भी कर रही हूँ प्रशांत, तारीफ भी करनी चाहिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर से लेकर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहाँ तक सीने पे धड़कन की आवाज़ गई। मैंने सोचा क्या हुआ, हमें छोटा मोटा होगा, यहाँ आके देखा तो बहुत बड़ा है भाई। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, मैं नोएडा रहता हूँ, सेक्टर 81 में, शिव शक्ति इनकलेब। मेरा लोडिंग का काम था, गाड़ी मैंने अभी नई ली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लोडिंग वाली 4 पहियों की गाड़ी है, अभी भी आगे खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी के भी बम्फर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। कितने बजे की घटना है? और ये इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम, मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या अपना तफरी मची थी? भाई ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, बम फटा हो, पर फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। हाँ, भूपेंद्र। ये चश्मदीदों की गवाही आप सुन रहे थे, उनकी जुबानी जो कुछ उन्होंने देखा। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर की तस्वीर है, जहां पर पुलिस की मुस्तैदी भी है और लगातार, क्योंकि वहीं पर जो घायल हैं, विक्टिम हैं, वो लाए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा? देश इस बाबत दुआएं कर रहा है कि आंकड़ा ना बढ़े, क्योंकि 8 लोगों की मौत की खबर पहले ही सामने आ चुकी है, लगभग ब्रॉड डेड यही बताया जा रहा है कि यानी मृत्यु हो चुकी थी जब उनको लाया गया। कुछ तो चीथड़े उड़ गए, शायद वो भी काउंट अभी तक नहीं किया जा सका है, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि आतंकी हमला ही था। लेकिन अब डर जो है आगे कि क्या इस तरीके से कहीं और भी प्लांट किया गया है, ये तमाम चीजें पूरी दिल्ली में आपको बता दें, दिल्ली, यूपी, मुंबई हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिर इसको क्यों नहीं रोका जा सका? क्योंकि हम सुपर पावर एक तरीके से, अब भारत जिस तेज गति से बढ़ रहा है और जिस खतरे का सामना कर रहा है, चाहे हमारे जो पड़ोसी हैं उनको लेकर भी हम उन तमाम स्थितियों को साथ लेकर चल रहे हैं, और तब जानकारियां होते हुए, इनपुट्स होते हुए अगर ये चीजें हो जाती हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बात की भी तारीफ करनी होगी, जाहिर तौर पर इस बात की भी तारीफ करनी होगी कि जम्मू कश्मीर पुलिस साझा करती है इनपुट हरियाणा और यूपी के साथ, और उसके बाद तमाम जानकारियों के आधार पर आज ये बड़ी गिरफ्तारियां होती हैं। लेकिन देखिए, जरा तस्वीरें आपको दिखाऊं, फिर मैं न्यूज रूम आपको लिए चलूंगी। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से चीथड़े उड़ गए। ये क्योंकि शाम के वक्त की तस्वीरें हैं, आपको बहुत ज्यादा इसका साफ व्यू आपको नहीं मिल पा रही, लेकिन कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिनको हमें यूं ब्लर करके आपको दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि चीथड़े उड़े हुए, किसी का गला, जैसा कि लोग वहां पे चश्मदीद बता रहे, किसी का हाथ तितर बितर, छत विक्षत जिसे आप कहते हैं, उस स्थिति में वहां पर शव बिखरे हुए पड़े थे। लोगों से जितना हो सका पहले उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन देखिए जैसे आग लग गया, हंगामा, अफरा तफरी, डर का माहौल, सब कुछ एक साथ होता नजर आया। और अपने आप ये इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि लाल किला, ये देश का जो गर्व होता है वो कहिए, और लाल किला गेट जो मेट्रो स्टेशन है उसी में गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हो जाता है, जहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था होती है। सुरक्षा व्यवस्था होती है, इसके बावजूद ये हो जाता है। ये देखिए तस्वीर, एक एक तस्वीर आपको चौंकाएगी। ये किसी और, मैं आपको पहले हमारे सहयोगी मोहम्मद यूसुफ की एक रिपोर्ट दिखाती हूं, उसके बाद आगे की बात। के बाद से पूरे इलाके को कॉर्डर ऑफ कर दिया गया है। तमाम आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर एनआईए और तमाम जो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है। सर क्या इंफॉर्मेशन मिली है सर आपको? सर अभी सर गाड़ी कौन सी थी? बेसिक इंफॉर्मेशन सर बेसिक तो बताइए। सर बेसिक जो पुलिस है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची है। हालांकि कोशिश की गई है बातचीत करने की, लेकिन फिलहाल उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि अभी उनके पास में जो शुरुआती इंफॉर्मेशन है अभी फिलहाल जो है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ जो है वो अफरा तफरी का माहौल जो है फिलहाल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो है काफी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल जो है वो पहुंचे हुए हैं। साथ के साथ ही यहाँ पर जो गाड़ियां हैं
वो पहुंची हुई हैं। अधिकारियों का आना जो है यहाँ पर लगातार बना हुआ है और तमाम जिस तरीके से ये धमाका हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं है। हालांकि ये साफ हो पाएगा कि सुरक्षा एजेंसी आप देखिए कि ये जो मास्क के लोथड़े हैं और ये देखिए यहाँ पर जो पार्ट है धमाके के बाद से वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। खड़े होते हैं। ये देखिए ये तो आप ये देखें किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियों के पार्ट्स हैं वो यहाँ पर फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम जो ये गाड़ियों के जो यहाँ पर पार्ट हैं ये भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम एजेंसियां जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। पुलिस के आला अधिकारी जो है फिलहाल यहाँ पर मौके पे पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो सिल्वर का पार्ट है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के ऐसे बहुत सारे ऐसे जो एलिमेंट है, चाहे वो मास्क के लोथड़े हो, चाहे वो गाड़ियों के पार्ट हो, वो यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है वो देखे जा सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि करीब 8 जो लोग हैं वो इसमें कैजुअल्टी हो गई है और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौके पर पहुँच करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। और अब देखिए 5 तस्वीरें कुल मिलाकर के दिल्ली में ब्लास्ट से जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो कि झकझोर कर रख देने वाली है। इसमें सिर्फ चीख पुकार और लोगों की मौत का दर्द है। ये तस्वीरों में जो कि देश की राजधानी दिल्ली में घटित हुई है, एक ब्लास्ट होता है और उसके बाद सब कुछ अचानक से सब कुछ भयावह मंजर में तब्दील हो जाता है। गाड़ियों के चीथड़े उड़ गए। अभी जो बताया जा रहा है कि घायलों का आंकड़ा बढ़कर हम आपको बता रहे थे कि ये लगभग 16 है, लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं 24। अब 24 लोगों के घायल होने की खबर और इनमें से कुछ गंभीर बताए जा रहे हैं। वहां पर क्या चल रहा है ये तमाम रिपोर्ट्स आप तक हम एक जो पोस्ट हो चुकी हैं वो खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ये भी बताएं, अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, ये जरूरी हो जाता है। गया और मैं उड़ गया एकदम, मेरा सीट बेल्ट भी हो गया एकदम और मेरे यहाँ पे अभी कमर में दर्द है मुझे और ये नहीं पता कैसे हुआ ब्लास्ट। ऐसा लगा जैसे गाड़ी फट गई। तो ब्लास्ट कौन सी गाड़ी थी? ये नहीं पता हमें, आगे नहीं दिखी, गाड़ियाँ जलती हुई दिखी, आदमी मरे हुए पड़े। कितने लोग सवार थे? ये नहीं देखा सर, उसमें सवार नहीं देख पाया था, मैं तो बस में था। मौके पे किसी की मौत वगैरह हुई थी? सामने मौत पड़ी थी सर, एक मेरी गाड़ी के बगल में एक डेड बॉडी पड़ी थी, उसमें शायद हाथ पैर भी नहीं थे उसके। कितनी भीड़ रही थी उस टाइम पे? उस टाइम बहुत भीड़ थी सर, सब लोग आगे फिर रहे हैं। आगे गाड़ियों में आग लगी थी। कितनी गाड़ियों में लगभग आग लगी होगी? मुझे तो नहीं लगा, मुझे लग रहा सर 5-6 गाड़ियों में आग एकदम लगी। कितनी देर बाद उसके यहाँ पर पुलिस आई और कर्मी यहाँ पे पहुंचे? जी, कितनी देर बाद यहाँ पे पुलिस पहुंची और रात पुलिस तो तुरंत आ गई है। पुलिस ने तुरंत यहाँ से हम लोगों को यहाँ से हटाया, क्योंकि वहाँ आग जल रही थी गाड़ियों में। उन्होंने सुरक्षित करवाया, यहाँ से सबको हटा दिया, लोगों को सब दूर करा पुलिस ने।